कैसे हैं आप सभी। आई होप गाइज आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप मुझे तो जानते ही हैं, मैं हूँ नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ गाइज आर्यभट्ट जी की दुनिया में। तो हमारी इस दुनिया में हम अगले क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो है 2 है। एंड गाइज जितने ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस हैं उससे भी ज़्यादा इजी तो इसके आंसर्स हैं। बिकॉज गाइज आप लोगों ने पढ़ाई हुआ कि ऊपर लिखा क्या है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के ना गाइज बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बिकॉज यहाँ पे लिखा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि ये बात कंफर्म है कि इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है यहाँ पे विच द रूट आर रियल एंड इक्वल। गाइज यहाँ पे समझने वाली बात सिर्फ एक है, रियल एंड इक्वल, इस वाली बात को समझना है। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस बात की जा रही है रियल और इक्वल की। जब रियल और इक्वल वाली कंडीशन की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हमको क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए सिर्फ हमको डी 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 में भी हमारी 3 कंडीशंस होती हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। लेकिन आपको यहाँ पे बात किसकी कर रही है, इक्वल की बात कर रहे हैं। तो इक्वल के लिए हमें क्या चाहिए, डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि गाइज हमें सिर्फ डी की जगह पे 0 पुट कर देना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी सी निकालेंगे। ए इज इक्वल टू कितना, के, बी इज इक्वल टू कितना 4, सी इज इक्वल टू कितना 1। अब यहाँ से हमें डी वाली कंडीशन चाहिए। तो डी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन यहाँ पे डी इज इक्वल टू तो हमारा जो भी निकल कर आएगा वो चलेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इक्वल की बात कर दी है, अभी मैंने बात की थी आपसे डी इज इक्वल टू 0 की, यानी कि यहाँ पे डी की जगह पे हम क्या रखेंगे 0, यानी कि इस डी की जगह पे, इस डी की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी कंडीशन होती है। ठीक है, तो डी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, बिकॉज इक्वल की बात की जा रही है इसलिए। ठीक है, तो इज इक्वल टू बी, बी की जगह कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, तो 4 4 जा 16 माइनस 4 के, ये डाल लेके आते हैं तो 4 के इज इक्वल टू 16 हो गया। ठीक है, तो के इज इक्वल टू कितना निकलेगा 4 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। 4 बन जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो के इज इक्वल टू कितना है 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला सॉल्व। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5, c इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो डी की जगह हम लोग को क्या रखना है, सिंपल सा 0, बिकॉज रियल की बात की जा रही है, इक्वल की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये रियल भी है और हमारा इक्वल में डी इज इक्वल टू 0 होता है तो हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है 2 2 4 एंड 5 कंप्लीट हो गया, माइनस 4 4 16 के, इसको इधर लेके आते हैं 16 के इज इक्वल टू 4 इंटू 5। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो 4 के इज इक्वल टू गाइस कितना हुआ 5, यही बचेगा ना। तो के इज इक्वल टू कितना हुआ 5/4। ठीक है, ये हमारे सेकंड की आंसर हुआ। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड की। तो थर्ड देखते हैं कितना ज्यादा बड़ा है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2k ओके इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 5, c इज इक्वल टू k, 2k कंप्लीट है गाइस। ठीक है, अब d की बात करेंगे तो d कितना है माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। अब गाइस इतने सारे हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के, तो अब आप डायरेक्ट वैल्यू रखना सीख गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करेंगे सॉर्ट आउट थोड़ा सा। तो ये क्या चलेगा, d की जगह हमें क्या रखना है 0, बिकॉज इक्वल की बात की जा रही है। ठीक है, बार बार मैं इस बात को दोहरा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों को ये चीज याद हो जाए हाल की हाल। ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 3 12, 12 2 ठीक है, इतना हुआ। इसको इधर लेके आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा
इक्वल टू 25/24, ठीक है। ये आ गई हमारी थर्ड की वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं गाइस फोर्थ वाले पार्ट की। तो फोर्थ वाले पार्ट को देखिए, यहाँ पे 4x² प्लस kx और प्लस का 9, ठीक है, इक्वल टू में 0 भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला में लगाएं, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d की जगह 0, b कितना है, k है, यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 4 इंटू c कितना है 9, ठीक है। इस चीज को हम इधर लेके जाते हैं, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, तो k इज इक्वल टू, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे रूट लग जाएगा, सिंपल सी बात है। तो प्लस माइनस 12, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कितनी, फोर्थ हो गई, फिफ्थ वाले पार्ट की। तो फिफ्थ वाला पार्ट हमारे पास 2kx² माइनस प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर आप क्या, सॉरी हम लोग सही चल रहे हैं, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac चलता है। तो d की जगह 0, b² कितना है माइनस का 40, क्योंकि गाइस यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 40 आएगी वैल्यू। तो कितना हुआ, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2k और c कितना है 25, यही है ना। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है गाइज, हम लोग इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करा रही हूँ। और आप लोग आंसर्स को आंसर शीट से मिला लेने की कृपा ज़रूर कर लेना थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हम इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये इंटू का 2k भी चल रहा है, ठीक है। तो इससे तो 100 से तो ये दोनों 0 कट गई और 2 बन जा 2 8 जा 16, यानी कि गाइस k इज इक्वल टू 8 आया, ठीक है। अब आप लोगों के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं इस वाले में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब 5 पार्ट के जो मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर चुके हैं यहाँ पे। तो आप इन 5 के आंसर मिलाइए और इनको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू हमारे पास 9, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 24 एंड c इज इक्वल टू k। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, यानी कि b² माइनस 4 इंटू a इंटू c, ठीक है। तो d की जगह 0 लिखेंगे बिकॉज इक्वल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 का करेंगे तो हो जाएगा 24 इंटू 24, ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। और इसको हम लोग इस तरीके से ही लिखा रहने देते हैं तो, ठीक है। अब इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 9 इंटू के इज इक्वल टू 24 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है। के को अकेला छोड़ेंगे, ये चीज़ इधर लग के आएंगे, तो 24 इंटू 24 और अपॉन में 4 इंटू 9। अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो 4 बन जा 4, ठीक है, 4 6 जा 24 एंड गाइस अब इसे करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 होता है ना। तो हमारे पास k इज इक्वल टू फाइनल बचा 8 इंटू 2, तो k की वैल्यू कितनी आई 16, ठीक है। तो ये थी 6 वाले की। अब बात करेंगे 7 वाले के लिए। 7 वाला हमारे पास क्या, यहां से करते हैं, 4x² माइनस 3kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² की जगह हम कितना लिखेंगे, माइनस का 3k का स्क्वायर माइनस कितना 4ac, 4 इंटू 4a इंटू c, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 3 3 9 k स्क्वायर माइनस 4 4 16, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, k 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। तो k इज इक्वल टू, ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा इस तरीके से, तो प्लस माइनस
4/3, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 6, 7 हो गया 8 वाले पार्ट की, ठीक है। तो 8 वाला पार्ट क्या है हमारे पास, x² - 2 5 + 2k और x + 3 7 + 10k और इज इक्वल टू में 0, ठीक है। यही है ना, इसको देखेंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए इसमें ABC शो करके करते हैं क्वेश्चन को। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -2 5 + 2k एंड c इज इक्वल टू आएगा हमारे पास कितना 3 7 + 10k, ठीक है। अब d की वैल्यू करेंगे तो d इज इक्वल टू b² - 4ac, यानी कि b² की जगह हम ये लिखेंगे -2 5 + 2k, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। और -4 इंटू a कितना है गाइस 1 है, इंटू c कितना हमारे पास ये है 3 7 + 10k, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करना है और d की जगह हमें 0 रखना है, ठीक है। इतना सा सिंपल सा काम है ये, चलिए करते हैं। तो d की जगह हमें 0 रखना है, ठीक है। तो रखते हैं 0 इज इक्वल टू, इसका तो हमें 4 हो जाएगा और इस पे गाइस हमारा होल स्क्वायर लग जाएगा 5 + 2k का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3 4 12 और ये चीज ब्रैकेट में है, यही तो होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 4 और 5 + 2k का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 12 और 7 + 10k, है ना, ठीक है। आप लोग जो मैं बोल रही हूँ वो भी सुनिए, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए सही से देख के नोट करना। अब क्या करेंगे, इसको हम 4 से 12 को काट सकते हैं, 4 × 1 = 4 और गाइस 4 3 × 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 5 + 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 3 7 + 10k, इतना ही तो रह जाएगा अब, ठीक है। अब क्या करना है, इसको होल स्क्वायर को खोलते हैं तो हो जाएगा कितना a² + b² + 2ab, यही तो होगा, इज इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 21 प्लस, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सॉर्ट करेंगे तो क्या चलेगा हमारा 4k² को यही लिख लेते हैं, नहीं सॉरी थोड़ा हम कुछ कर रहे हैं मिस्टेक, ये 4k² को यहीं पे लिख लेंगे प्लस 5 × 10 10 × 20k और इसको इधर लेके आएंगे तो -30k और इज इक्वल टू में 21 इधर है और ये इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 25 माइनस का, तो कितना हुआ 4k² माइनस का 10k और इज इक्वल टू कितना हुआ, इसको अगर हम देखते हैं तो कितना 4, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लिया 2k² - 5k और इज इक्वल टू में 4, ठीक है। 2 × 1 = 2 2 2 = 4, ओके। तो अब क्या करना है 2k² - 5k, इसको भी इधर ले आओ माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारी बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे जब हमारे पास स्पेस होगा तब। तो उससे पहले आप लोग 6 वाले पार्ट को 7 वाले पार्ट को एंड 7 वाले पार्ट को एंड 8 वाला जितना सॉर्ट आउट हो चुका हो तो वहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब इसके आगे की बात करते हैं, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकलेंगी। उससे पहले हमारी एक गलती हो गई जो कि मैंने अभी रिसेंट देखा है, यहाँ पे माइनस का 25 है तो ये माइनस का 4 बचेगा क्योंकि माइनस की पावर बड़ी है, तो ये प्लस का हो जाएगा इधर, ठीक है। अब सही चल रहे हैं हम लोग।
तो यहाँ पे क्या 2k² माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4। तो अब हमें चाहिए ऐसे दो नंबर्स जिनका जोड़ने पर, इनको ऐड करने पर 5 मिल जाए और क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करने पर 4 मिल जाए। ठीक है, तो करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2k² माइनस, यहाँ पे हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि गाइस अगर हम 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा और 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज हमारी हुई कंफर्म। ठीक है, अब इसको सॉर्ट करेंगे 2k² माइनस 4k माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो k माइनस 2 और माइनस का 1 कॉमन मिला तो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 और गाइस क्या मिलेगा हमको 2k माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू 2 एंड 1/2 हमारा आंसर आ गया है एंड ये वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। अब इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब करते हैं। तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना 3k प्लस 1 एंड b इज इक्वल टू कितना 2k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू कितना k। ठीक है, तो d इज इक्वल टू हमारे पास होता है b² माइनस 4ac b², यानी कि 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 3k प्लस 1 इंटू c। ओके, इसको चलेंगे तो d इज इक्वल टू 0, बात हमारी रियल और इक्वल की हो रही है तो कंडीशन जो है वो लगाएंगे। तो अब इसको खोलेंगे तो 2 2 4 और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4k और इंटू में क्या हो जाएगा गाइस 3k प्लस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा तो 4k 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, 3 4 12k² प्लस 4k इज इक्वल टू 4 का अंदर साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं अगर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे 4 तो यहाँ पे रहेगा कि a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस चीज़ को यहाँ से हटाते हैं, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और गाइस छोटा सा करेक्शन और होगा 4 2 8, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसमें हमने होल स्क्वायर खोला और होल स्क्वायर के साथ ही 4 का मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे तो थोड़ा सॉर्ट करेंगे इसको। ठीक है, 12k² माइनस 4k प्लस का 4k और माइनस का 8k और इसको। ठीक है, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 12 में से 4 गया तो 8k² और ये पॉजिटिव 4 है, नेगेटिव 8 है, माइनस 8 तो सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना बचेगा 4k बचेगा। ओके, अब क्या करना है, और हमारे पास इधर है 4, इसको भी इधर ही ले आते हैं गाइस। ठीक है, इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 कॉमन लेंगे तो कुछ हमारी ये कंडीशन हो जाएगी ना, 4 को 0 भेज दो 2k² माइनस k और माइनस का 1, यही बचेगा ना इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इस 2 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको घटाने पर कितना आ जाए 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए 2 आ जाए, क्योंकि इस 2 का हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे गाइस, देखिए यहाँ पे ये माइंड वाली कैलकुलेशन है। मैं आपको कई बार बोलती हूँ कि कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं गाइस, कई सारी कैलकुलेशन ऐसी होती हैं जो हम अपनी जब क्वेश्चन को फेयरली सॉर्ट आउट करते हैं तो वहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं। हम अपने दिमाग में उस चीज़ को मतलब सॉर्ट आउट करते हैं, वो चीज़ है ना, वो वाली कैलकुलेशन है यहाँ पे हमारी। तो ये 2k² तो ऐसे कैसे रहेगा माइनस 2 माइनस 1 k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो 2 में से 1 गया तो 1k बचेगा एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इन 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2k² माइनस 2k माइनस k और गाइस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2k हम कॉमन लेंगे तो कितना मिलेगा 2k कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिंपल सी बात है k बचेगा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा एंड प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो k माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0 एंड 2k प्लस 1 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इसके इक्वल 0 लेंगे तब क्या होगा हमारा 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 1/2
ठीक है, एक तो k की वैल्यू ये आ गई और इसके इक्वल 0 लेंगे तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1। सेकंड वाली k की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो ये आपको कौन सा पार्ट था, 9 वाला पार्ट गाइस कंप्लीट नोट डाउन हो चुका है, आप नोट कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें हम सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले RHS में जो लिखा हुआ है ऐसे LHS में लेके आते हैं, kx² माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, और गाइस यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, प्लस kx और प्लस का x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे k प्लस 4 हमने x² को कॉमन ले लिया, प्लस k प्लस 1 यहाँ पे हमने x को कॉमन ले लिया, तो a इज इक्वल टू k प्लस 4, b इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac यानी कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a और इंटू में गाइस c। ठीक है, तो यहाँ 0 रखा और ये k स्क्वायर और यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab और माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k और 4 4 जा 16। ओके, आई होप हम लोग सही चल रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या k² यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 2k जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी कि माइनस का 2k, यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यानी कि माइनस का 15 और इज इक्वल टू में 0। इसके हम लोग फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे वो देखिए। यहाँ पे हमें ऐसा नंबर्स चाहिए दो जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना 15 आना चाहिए। ठीक है, तो k² और माइनस का यहाँ पे 3 नहीं होगा सॉरी 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया गाइस तो 2 बचेगा। ठीक है, और 5 3 15 यानी कि 5 3 15। ठीक है, हमारे बिल्कुल करेक्ट नंबर्स हैं ये। और इधर चलाइए कुछ ऐसे। ठीक है, k² माइनस 5k प्लस 3k और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या k कॉमन ले सकते हैं, k माइनस 5 और प्लस का 3 कॉमन ले सकते हैं, तो k माइनस 5, अरे सही से लिख जा भाई, k माइनस 5। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे k माइनस 5 तो सेम है इसलिए एक ब्रैकेट में और k प्लस 3 डिफरेंट है अलग ब्रैकेट में। ठीक है, तो एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे तो k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 5 आया और k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस का 3 आया। ये हुआ आपको कौन सा क्वेश्चन गाइस, 10 वाला। तो आप 10 वाले को कम्प्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a b c मिलेंगे, a इज इक्वल टू k प्लस 1 एंड गाइस हम लोग b इज इक्वल टू ले पाएंगे क्या 2k प्लस 3 एंड c इज इक्वल टू k प्लस 8 टोटल। ठीक है, तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4, a की जगह गाइस हम लोग क्या लिखेंगे k प्लस 1 और c की जगह क्या लिखेंगे k प्लस 8। अब गाइस घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ने बहुत ही विकट रूप ले लिया है, तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब तक अपन लोग साथ में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या 2 का स्क्वायर यानी कि 4 एंड k प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 को ऐसे कैसे लिखेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो k के साथ करेंगे यानी कि k स्क्वायर प्लस 8k प्लस k प्लस 8, यही बनेगी ना। अब इसको और सॉर्ट करेंगे तो 4 तो ऐसे कैसे रहेगा, इसको होल स्क्वायर खोल देते हैं, k स्क्वायर प्लस यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो बात है, यानी कि 3 2 जा 6, इसको हम लिख सकते हैं 6k। ठीक है, और माइनस का 4 तो गाइस दोनों में ही है हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है सेम लिख लेते हैं अभी तो, k स्क्वायर प्लस 9k और प्लस 8। ओके, यही बात है। अब गाइस इसको और इसको हम 4 को कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेके 0 में भेज देते हैं, तो ये यानी कि गाइस ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में हट जाएंगे यहाँ से, यानी कि इन दोनों को कॉमन लिया और 0 में भेज दिया, तो बचेगा जो उसको लिखते हैं हम, तो 4 कॉमन लेते हैं तो k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k, इस वाली माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे
माइनस का के स्क्वायर माइनस 9k माइनस 8, ठीक है। 4 हमने कॉमन ले लिया अभी, ठीक है। अब इसको अगर 0 में भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसका यहाँ से और आगे का सॉल्व करेंगे, तो ये इसमें 0 में चला गया, तो अब इसको लिखते हैं हम, इसको थोड़ा यहीं से सॉर्ट करके चलेंगे। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, ये कैंसिल आउट। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इस कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है 6k पॉजिटिव है, माइनस का 9k, माइनस का है 9k, यानी कि गाइस कितना, माइनस का 3k बचा, इज इक्वल टू नहीं चलेगा अभी, और यहाँ पे प्लस का 9 है, माइनस का 8 है, यानी कि प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k इज इक्वल टू गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो 1 इज इक्वल टू 3k कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज को हम लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, तो k इज इक्वल टू कितना 1/3। देख लो गाइस कितना प्यारा आंसर आया है। क्वेश्चन बड़ा दिख जरूर रहा था, लेकिन सॉल्व करने पर बहुत ही प्यारा आंसर मिला है, तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें बहुत ही आसानी से चीजें मिल जाएंगी। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस के 2k एंड c इज इक्वल टू, c में तो पूरा कांस्टेंट पार्ट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c हो गया हमारे पास, ये लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ 0 करना है, यहाँ 4k स्क्वायर माइनस, इसमें 4 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो साथ में माइनस का भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 28k माइनस इसमें 4 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, ठीक है, और माइनस माइनस हुआ प्लस, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या, यहाँ पे हमें ये 4 कॉमन मिल जाएगा इस पूरी इक्वेशन में से, आई होप। तो के स्क्वायर माइनस इसमें से हम कॉमन लेंगे तो कितना 4, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, ठीक है। इधर गया तो 0 में गया ये, तो 0 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 7 प्लस 12, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, 1 मिनट, यहाँ के और है, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितने मिलेंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, और प्लस करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 प्लस 4 कितना हुआ, 3 प्लस 4 7, और 3 4 द 12, ठीक है। तो इसको हम लिख पाएंगे क्या, के स्क्वायर माइनस 3k माइनस 4k और गई कितना प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे, इसका सॉर्ट आउट करेंगे, तो k कॉमन मिलेगा, तो k माइनस 3 बचा, और माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो k माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 3 और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू आया 3 एंड 4, एंड ये हो गई आपकी k की दोनों वैल्यूज। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, a इज इक्वल टू k प्लस 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 3k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 8k प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गई हमारी abc की वैल्यूज। अब करना है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, सारी वैल्यूज को उठाओ और इसमें लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया, b स्क्वायर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 2 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 4 इंटू a की जगह लिखेंगे k प्लस 1, और c की जगह लिखेंगे 8k प्लस 1, ओके। अब इसको सॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, तो 0 4, ठीक है, 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ओके, एंड माइनस 4, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस हम लोग के पास 8k स्क्वायर प्लस k प्लस 8k और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो यहाँ 4 कॉमन मिला, ये होल स्क्वायर खोल देते हैं, 3 3 जा 9, यानी कि 9k स्क्वायर प्लस 1 प्लस, ठीक है। इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम 4 ऑलरेडी यहाँ कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस का 8k स्क्वायर माइनस का k यानी कि 9k हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल लिखते हैं इसको 9k और माइनस का 1, ठीक है। इसको 0 भेज देंगे 4 को, तो 0 इज इक्वल टू,
यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 9k² में से 8k² गया तो k², और फिर हमारे पास क्या 6k, यहाँ पे माइनस का 9k है यानी कि माइनस का 3k, और फिर हमारे पास क्या है प्लस का 1 और माइनस का 1। तो गाइस ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये बचा है। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद इतना बड़ा क्वेश्चन जो दिख रहा है उसका इतना सा सॉल्यूशन बचा हुआ है। इसको करेंगे तो k कॉमन लेंगे तो k - 3 हो गया और इक्वल टू में 0 हो गया, तो k इक्वल टू 0। एक तो ये वैल्यू आ गई और इसके इक्वल 0 लेंगे गाइस तो k - 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3। सेकंड वैल्यू k की हमारी ये हो गई। तो अब आप इसे नोट करिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले हम k का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका इक्वल में 0 चल ही रहा है। तो सबसे पहले 5x² - 4x + 2 प्लस k का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4kx² - 2kx और माइनस का k। ठीक है, अब क्या करेंगे x² वाले को x² के पास रखेंगे, x वाले को x वाले के पास रखेंगे और कांस्टेंट पार्ट को कांस्टेंट पार्ट के पास रखेंगे। ओके, तो 5x² और ये हमारा है प्लस 4kx²। ठीक है, और माइनस का 4x, ये है माइनस का 2kx और प्लस का 2 और माइनस का k। ठीक है, इस इक्वल टू में 0 तो चल ही रहा है हमारा गाइस। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से हम x² कॉमन लेंगे तो 5 + 4kx²। ठीक है, माइनस इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं गाइस, इसमें से एक तो माइनस आ गया, ऊपर से x कॉमन लेना है यानी कि 4 - प्लस 2k, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा कांस्टेंट पार्ट है तो ऐसे ही रहेगा। अब a b c की वैल्यू बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। a इक्वल टू 5 + 4k, b इक्वल टू कितना होगा गाइस माइनस का 4 + 2k एंड c इक्वल टू 2 माइनस k, यही तो होगा। अब d इक्वल टू हम लोग लगाते आए हैं b² - 4ac यानी कि b², इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि -4 + 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, और -4 × a कितना है 5 + 4k और c कितना है गाइस हमारे पास c है 2 - k। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ पे 4 + 2 का होल स्क्वायर खोलेगा यहाँ पे गाइस, क्योंकि ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर बनेगा, तो इसका स्क्वायर खोलते हैं। ठीक है, तो a² यानी कि 4 × 4 = 16 प्लस b² यानी कि 2 × 4k² माइनस प्लस 2a। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये 4 तो ऐसे जैसे रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 2 = 10 माइनस 5k, 4 × 2 = 8k और माइनस तो हो गया 4k²। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इस 4 का और माइनस का, दोनों को इसमें अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तब देखते हैं क्या कंडीशन बनती है हमारी। तो यहाँ पे तो एज इट एज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें दोबारा। तो इसको सीरियल से लिख लेते हैं, नंबर वाइज लिख लेते हैं 4k² और गाइस प्लस 16k। ठीक है, और प्लस 16। ठीक है, इसमें माइनस और 4 दोनों का साथ में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। ओके, तो करते हैं। उससे पहले थोड़ा से सही क्रम में लिख लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कंफ्यूजन कम होती है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले k² को लिखते हैं यानी कि माइनस का 4k²। ओके, प्लस ये 8 है, ये 5 है यानी कि 3k और प्लस का 10। अब सही है, अब कंफ्यूजन नहीं होगी और हमारा सही चलेगा बिल्कुल। और इस इक्वल टू में हमारा 0 चल रहा है, ये मत भूल जाना आप लोग। ठीक है, तो 4k² प्लस 16k प्लस 16 माइनस 4 × 4 = 16k² माइनस प्लस। ओके, उसके बाद माइनस 4 × 3 = 12k और माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे तो ये प्लस का 16 है, ये प्लस का 4 है, 16 और 4। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे तो 16k है प्लस का, माइनस का 12k है। ठीक है, तो प्लस का कितना बचा 12 यानी कि 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4k बचेगा यानी कि 4k बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस का बड़ा है और 40 है, तो 40 में से 16 घटाएंगे यानी कि 10 में से 6 4
ठीक है, और इज इक्वल टू में 0। अब गाइज हम लोग इसमें और क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो क्या कॉमन ले सकते हैं गाइज, हम लोग 2 कॉमन लेके देखते हैं, 10 4 ही कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, अगर हमें मिल रहा है तो ठीक है, क्यों क्वेश्चन को बढ़ाना है, 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और इधर कितना प्लस के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है इसमें 0 में, तो 5k स्क्वायर प्लस के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बचा, ओके। अब क्या करना है, अब इसका मल्टीप्लाई तो यहाँ हो जाएगा इसमें, और कितना बचा, ठीक है, इतना हो जाएगा। यानी कि अब गाइस माइंड वाली कैलकुलेशन है, हमें करना क्या है कि ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं, यानी कि 30 के फैक्टर करने पर हमें ऐसे 2 नंबर्स मिलने चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 30 आए, और सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है गाइस, तो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। ये कैलकुलेशन करते करते ना हम लोग का दिमाग ना स्मार्ट हो जाता है। तो जब अभी तो हम लोग कैलकुलेशन धीमे धीमे करते हैं, लेकिन जब हमें एग्जाम में ज़रूरत होती है तो गाइस हम लोग बहुत ही स्पीड से कैलकुलेशन कर पाते हैं अपनी। इसीलिए आप लोग ना कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 में से 5 क्या, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ये साइन हम याद करके करते हैं कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। यहाँ पे जो भी साइन होगा उसी के थ्रू हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। तो यहाँ पे 6 माइनस 5 है, बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है, तो हमने 6 माइनस 5 किया तो 1 बचेगा, ठीक है, और 6 5 30 मिलेगा, ओके डन। तो ये हो गया हमारा कुछ इतना। अब करेंगे तो 5k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 5k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लेंगे गाइस, कॉमन तो हमें सिर्फ k मिलेगा, तो 5k प्लस का 6, ओके, माइनस 1 कॉमन मिलेगा तो 5k और प्लस का 6, ठीक है। अब यहाँ पे 5k प्लस 6 तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और k माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब k इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 6/5 और 1, ये हो गई आपकी k की दोनों वैल्यूज। आई होप गाइज ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन जो है 14 वाला, सेकंड का 14 वाला पार्ट, वो आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, नोट डाउन तो है ही है। तो a इज इक्वल टू 4 माइनस k मिला, b इज इक्वल टू हमको मिला 2k प्लस 4, और c इज इक्वल टू मिला 8k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि 2k प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हमारे पास, a है हमारे पास कितना 4 माइनस k, और c कितना हमारे पास 8k प्लस 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 2 टू द 4 k स्क्वायर प्लस 4 4 16 प्लस 4 टू द 8 8 टू द 16, ठीक है। और k और मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस 4 तो ऐसे कैसे रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर माइनस k, ओके, हम लोग सही चल रहे होंगे आई होप। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, सॉरी माइनस और 4 दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं हम लोग को। एक मिनट गाइस, थोड़ा सॉर्ट करते हैं इसको। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे देखिए ये वाला पूरा एक पार्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो 4 है वो इनटू में है, और इसमें से भी हमें 4 कॉमन मिल रहा है, तो हम ना 4 कॉमन ले लेते हैं पहले, थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है। तो 4 कॉमन लिया तो 4 बन जाओ 4, यानी कि ओनली k बचेगा यहाँ पे k स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16k, ओके। और गाइज माइनस करेंगे तो ये वाला 4 तो बाहर चला गया, यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने, और इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना हुआ 30। यहाँ पे सबसे पहले इसको लेते हैं, माइनस का 8k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है 32k माइनस का k, यानी कि प्लस 31k और प्लस का 4, ओके। तो ये बात हुई कंप्लीट, ठीक है। अब इस 4 को तो इधर भेज देंगे, RHS में 0 डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, ये माइनस बचा, इसका पूरे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 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 प्लस, यानी कि 8k स्क्वायर माइनस 31k और माइनस 4, ओके। अब हम चलते हैं आगे, तो ये 4 पॉजिटिव है, ये 4 नेगेटिव है, यानी कि ये आपस में कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास क्या बचा है 8k स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 9k स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है 4k
k है, यहाँ पे 31 है, 31 और 4 यानी कि गाइस 27k, ठीक है। ऑलराइट, अब क्या करना है, इसमें से हम लोग कितना 9 कॉमन ले सकते हैं गाइस बड़ी आसानी से। तो 9 कॉमन लिया तो k स्क्वायर माइनस इतना ही बचेगा ना, है ना। तो एक मिनट, k भी हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है यहाँ k है, यानी कि k भी हम कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमने 9 और k दोनों कॉमन लिया है, तो 9 को तो हम 0 भेज देंगे, यानी कि गाइस समझिए आप, यहाँ पे लिखा है 9k और k माइनस 3 और इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसके इक्वल 0 लेंगे तो 9k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके इक्वल 0 लेंगे तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 3। तो ये आ गई आपकी दोनों वैल्यूज k की, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि सेकंड पार्ट का 15 वाला भी कंप्लीट हुआ, नोट डाउन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से a हमें दिख रहा है 2k प्लस 1 है, b हमें दिख रहा है 2k प्लस 3 है एंड c इज इक्वल टू k प्लस 5 है, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a 2k प्लस 1 एंड c k प्लस 5, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0, 2 टू द 4 और इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k, ओके, माइनस 4, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस 5 टू द 10k और प्लस k और प्लस 5, ओके। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, कॉमन लिया, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k, इस वाले 4 को हम ऑलरेडी यहाँ ले चुके हैं कॉमन, माइनस बचा है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2k स्क्वायर और ये 10 प्लस 1 11k है, पॉजिटिव है तो माइनस का 11k और माइनस का 5, ठीक है। तो ये 0 में जाएगा, यानी कि इसको हम 0 में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा और हमारे पास जो भी बचा है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। k स्क्वायर पॉजिटिव है, ये 2k स्क्वायर नेगेटिव है, यानी कि माइनस का k स्क्वायर बचा, ठीक है। और प्लस का 6k है, यहाँ पे प्लस का 11k है, तो यहाँ पे कितना बचा, ठीक है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे माइनस का 5 है, तो यहाँ पे बचा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल सा काम है, माइनस कॉमन लेंगे और 0 में भेजेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा अब सही है ना। अब क्या करेंगे, हर बार हम लोग क्या करते थे यहाँ पे अपने क्या बोलते फैक्टर करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गाइस ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जैसे घटाने पर 5 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 मिल जाए, ऐसे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसे कोई नंबर नहीं है तो हम लोग दूसरे फॉर्मूला का यूज करके अपने आंसर को ले करके आएंगे। सबसे पहले यहाँ से हम लोग ABC छाटेंगे, तो A इज इक्वल टू कितना मिलेगा, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5 एंड C इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को -4, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ से हम लोग लगाएंगे क्या, K इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारा वही -b प्लस माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में गाइस 2a, यही तो लगाएंगे। तो k इज इक्वल टू b की जगह क्या रखेंगे 5, तो माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह 5 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है और c कितना है माइनस का 4 है, ठीक है। अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है। तो k इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये हो गया 25 और ये प्लस का 16, ठीक है, और बट्टे में 2। k इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 2 3, ठीक है, और ये हुआ 2। तो ये हुई x की हमारी दोनों वैल्यूज, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें करते हैं a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -2k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू k प्लस 4, ठीक है। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4a
और C, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 0 हो गया यहाँ पे 4 और साथ में स्क्वायर खोल देते हैं यानी कि कुछ इतना, ठीक है। और माइनस का 4 तो यही रख लेते हैं बाहर और इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं K4 यानी कि गाइस उल्टा हो गया 4K + 16, ओके। 4 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, कॉमन ले लिया, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे K² + 2K + 1 एंड -4K - 16 और इस वाले 4 को हम इधर भेज देंगे तो ये 0 में चला गया। तो यहाँ पे बचा क्या K² प्लस का 2K माइनस का 4K यानी कि माइनस का 2K, ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 16 यानी कि 15 = 0। अरे 0 पहले से ही लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए 2 और क्या बोलते हैं गाइस मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 15, ठीक है। तो हम लोग के पास ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं K² - 5 - 3, 5 + 3 के 2 बचा, 5 3 15, ठीक है। तो अब करते हैं, यहाँ से क्या होगा कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, जो आपका दिल करे वो नहीं, पहले इसको खोलेंगे K² - 5K + 3K और माइनस का 15, ठीक है, माइनस ज्यादा ऊपर लग गया, अब सही है। और = में तो 0 महाशय बैठे हुए हैं तो K कॉमन लेंगे तो K - 5 यहाँ पे आया प्लस 3 कॉमन लेंगे तो K - 5 यहाँ पर भी आया। जो सेम है उसे एक कमरे में बंद करेंगे और जो अलग है उन्हें दूसरे कमरे में बंद करेंगे, ठीक है। अब इसके इक्वल 0 लेंगे तो K = 5 और इसके इक्वल लिया तो -3। ये आ गई आपकी K की दोनों वैल्यूज। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। वो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एंड गाइस अब हम लोग देख रहे हैं तो ये वाले आंसर जो है यहाँ पे 7 आ रहा है 5 की जगह, तो हम लोगों ने बिल्कुल सही किया हुआ है गाइस, हमारा कहीं पर भी गलत नहीं है, तो हमारे हिसाब से तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे कंप्लीटली नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब गाइस हमारे लास्ट पार्ट की बारी है, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसको यहीं से नोट डाउन करते हैं। A = 4, B = -2K + 1 एंड C = K + 1, ठीक है। तो D = B² यानी कि -2 K + 1 का होल स्क्वायर, ओके। एंड फिर क्या चलता है हमारे पास -4 × A × K + 1, ठीक है। तो इसमें से करते हैं तो यहाँ 0 यहाँ 4 इसका स्क्वायर खोल देंगे K² + 1 + 2K और -4 को यहीं रखेंगे, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4K + 4, ओके। 4 हम कॉमन ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से कॉमन ले लिया K² + 2K + 1। इस वाले माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो माइनस का 4K और माइनस का 4, ठीक है, यही आएगा। यहाँ पे हम इस 4 को इधर भेजेंगे 0 में, तो 0 में डिवाइड करेंगे इसका तो 0 ही हो जाएगा। और K² है हमारे पास, ठीक है, सिंगल है, और प्लस का 2K माइनस का 4K यानी कि माइनस का 2K प्लस का 1 माइनस का 4 यानी कि माइनस का 3, ठीक है, ये चीज़ आई। अब क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। तो गाइस ऐसे नंबर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम लोग बड़े ध्यान से देखेंगे तो 3 - 2 देखेंगे, 3 में से 2 गया तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और 3 बन जाए 3, ठीक है। ओके लगा देंगे इधर अपना साइड में ही, ठीक है। और = में हमारा 0 आ गया। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ से तो देख पाएंगे हम क्या K² - 3K + K - 3 = 0। तो K कॉमन लिया हम लोगों ने यहाँ से, तो K तो बचा ही बचा यहाँ पे, -3 बचा, प्लस का 1 लेंगे तो K - 3 बचा = 0। जो सेम है उसे एक कमरे में बंद कर देंगे और जो बचा हुआ है अलग अलग है उसे अलग कमरे में बंद करेंगे, ठीक है। एक बार इसके 0 लेंगे तो K = 3 और इसका -1, ये आ गई आपकी K की दोनों वैल्यूज। आई होप गाइस क्वेश्चन नंबर 2 जो इतना बड़ा सा क्वेश्चन था आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आज के लिए इतना काफ़ी है। और गाइस रिवीजन करते रहिए लगातार, और वीडियोस की लिंक और वीडियोस को भी अपने दोस्तों में, आस पड़ोस मोहल्ले में लगातार शेयर करते रहिए, ठीक है, जितना आप शेयर कर सकते हो उतना। और थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।